होम वोटिंग की फैसिलिटी दी गई है ताकि वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, जाहिर सी बात है, और उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि पहले चरण में प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। पहले चरण में 36,558 पात्र मतदाताओं के वोट डलवाए जाएंगे, जिनमें 27,524 वरिष्ठ नागरिक, साथ ही 9,306 दिव्यांग मतदाता होम वोटिंग करेंगे। पहले चरण की बात करें तो 14 अप्रैल तक होम वोटिंग होगी। दूसरे चरण के मतदान की अगर बात कर लें तो 14 अप्रैल से शुरू होगी होम वोटिंग, और इस दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो इसमें 31,511 वरिष्ठ नागरिक, साथ ही 8,567 दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी लोकेश ओला फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए, होम वोटिंग की शुरुआत हो गई है और सहूलियत ताकि मिले वरिष्ठ नागरिकों को, साथ ही स्पेशली एबल्ड लोगों को, इसके लिए ये फैसिलिटी शुरू की गई है। क्या कुछ इसके बारे में और जानकारी? देखिए, विधानसभा चुनाव से ही भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नवाचार किया गया और अधिक से अधिक लोगों को, जो पात्र मतदाता है, उनका वोट डलवाने के लिए कई तरह के नवाचार है वो विधानसभा चुनाव 2023 से ही शुरुआत की। और इस बार जो लोकसभा चुनाव 2024 है, वहां पर भी इन चुनाव के अंदर भी कई नवाचार किए गए हैं, जिसमें पहली बार लोकसभा चुनाव के अंदर होम वोटिंग वो की जा रही है। पहले चरण की होम वोटिंग आज से शुरू हुई है। प्रदेश की 12 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर पहले चरण के जो मतदान होंगे, और उसी को लेकर आज से पहले चरण के लिए होम वोटिंग की जो शुरुआत है वो की जा चुकी है। पहले चरण के अंदर 36,558 पात्र मतदाता है, जिनके लिए होम वोटिंग की घर घर जाकर जो मतदान दल है वो बैलेट पेपर के जरिए मत डलवाएंगे। इसमें बात करें तो 27,524 वरिष्ठ नागरिक हैं जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, और साथ ही जो 9,306 दिव्यांग मतदाता है, जो 40% से अधिक जो दिव्यांग है, उनको पात्र माना गया है। इस तरह से पहले चरण में 14 अप्रैल तक ये मतदान प्रक्रिया चलती रहेगी। उसके बाद भी एक और मौका इन जो शेष मतदाताओं के लिए भी करवाया जाएगा, जो 15 और 16 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए कि पहले चरण के जो मतदान उनको दोबारा घर घर जाकर जो शेष मतदाता रहेंगे उनके लिए वोट डलवाया जाएगा। इसी तरह से दूसरे चरण के जो मतदान होम वोटिंग है वो 14 अप्रैल से शुरू होगी, जिसमें करीब 40,000 जो पात्र मतदाता है वो पंजीकृत है। कि दूसरे चरण में 31,511 वरिष्ठ नागरिक और साथ ही 8,567 दिव्यांग मतदाता है। इनकी दूसरे चरण के अंदर राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा, उसी को लेकर ये चर्चा वो की जा रही है। तो इस तरह से पूरे प्रदेश भर के अंदर जो 2 चरणों में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, उनको लेकर विधानसभा अलग अलग टीमें लगाई गई है, और उसी के अनुसार अलग अलग लोकसभा के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर टीमों के जरिए घर घर जाकर मतदान करवाने का जो काम है वो निर्वाचन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। लोकेश, देखिए, आज से तो खैर शुरुआत ही हुई है, लेकिन फिलहाल तक की अगर बात करें तो क्या फील्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है? पहुंचा जा रहा है फील्ड में, और होम वोटिंग की शुरुआत क्योंकि हो चुकी है? देखिए, बात करें तो विधानसभा चुनाव के अंदर भी इसी तरह से जो मतदान दल है, जो जिसमें शामिल किया गया मतदान दल के अंदर, तो सुबह से ही मतदान दल जो पात्र मतदाता थे उनके घर जाकर वोट ले रहे थे। और इसी तरह से इस बार भी लोकसभा चुनाव के अंदर जो मतदान दल, जिसके अंदर 2 मतदान अधिकारी, एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक पुलिस का कर्मचारी और वीडियोग्राफर, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर ही पूरी ये मतदान प्रक्रिया है वो मतदाता के घर पर की जा रही है। तो इस तरह से इस मतदान दल के अंदर जो कुल बात करें तो 6 कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जो मतदान करवाने के लिए घर पर जाकर वोट डलवा रहे हैं। और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक तमाम जो मतदान दल के जो कर्मचारी वो घर घर जाकर इन जो पात्र जो 36,000 के करीब जो पात्र मतदाता है, बिल्कुल लोकेश, चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी आपका साझा करने के लिए।